तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम बॉटनिस्ट की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 23 जून 2023 की सुबह देहरादून के क्लेमेंट टाउन से किसी व्यक्ति ने देहरादून पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन किया और बताया कि हमारे पड़ोसी मकान में तेज बदबू आ रही है और घर का दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है और घर पर जो फैमिली रहती है वह भी लगभग 2 दिनों से किसी ने उसको घर के बाहर या फिर घर के अंदर आते जाते नहीं देखा है। अब उस शख्स की बातें सुनकर पुलिस को भी किसी अनहोनी का शक होता है और पुलिस भी अपनी टीम लेकर उस शख्स के बताए हुए मकान के पते पर पहुंचती है। पुलिस उस पते पर पहुंचती है और सबसे पहले उस मकान के दरवाजे को खोलती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो अंदर का मंजर देख हर किसी के कदम रुक से गए। और रुकते भी क्यों ना, असल में उस कमरे में 2 लाशें पड़ी थीं, एक महिला की तो दूसरी पुरुष की। लेकिन उन लाशों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि देखकर ये बता पाना मुश्किल था कि दोनों की असल में मौत की वजह क्या है। लेकिन इससे भी अजीब दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि लगभग 2 से 4 दिन पुरानी इन लाशों के बीच लगभग 5 से 6 दिन का एक नवजात बच्चा भी मौजूद था और उसकी सांसें भी चल रही थी, वो जिंदा था। तो क्या ये मामला खुदकुशी का था या फिर कत्ल का या फिर कोई और साजिश थी? सवाल यह था कि इतने छोटे नवजात बच्चे को छोड़कर अगर पति पत्नी ने खुदकुशी की तो क्यों की, और अगर किसी पति पत्नी का कत्ल किया तो क्यों किया? अगर कत्ल किया तो कातिल ने उस बच्चे को क्यों छोड़ दिया? मामला बड़ा अजीब था। उस नवजात बच्चे का ले जाकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अब बारी पुलिस की थी। असल में अब पुलिस को पता करना था कि पति पत्नी की मौत का असल वजह क्या है। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि मरने वाले शख्स का नाम कासिफ है। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल है, जबकि महिला का नाम अनम है जिसकी उम्र करीब 22 साल है। और जो बच्चा मौके पर मिला वो भी इन्हीं दोनों का है। दोनों यहाँ किराए के मकान में रहते थे। लगभग 4 महीने पहले यहाँ रहने आए थे। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि पति के साथ मारे गए कासिफ पर लाखों का कर्ज था जिसे चुका नहीं पा रहा था। छानबीन और आगे बढ़ी तो पता चला कि अनम के साथ कासिफ की ये दूसरी शादी थी, जबकि नुसरत नाम की दूसरी महिला के साथ कासिफ की पहली शादी हुई थी। दूसरी शादी के बाद भी नुसरत कासिफ के संपर्क में थी और काफ़ी देर रात तक दोनों आपस में बात किया करते थे। अब पुलिस ने जब कासिफ का पहली पत्नी नुसरत से पूछताछ की तो उसने बताया कि कासिफ पिछले 2-3 दिनों से उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, लेकिन उसकी आखिरी बात 10 जून की रात लगभग 11 बजे हुई थी। ऐसे में एक बात तो साफ थी कि कासिफ और उसकी पत्नी 10 जून की रात तक तो जिंदा थे। अब नुसरत ने भी स्पष्ट कर दिया था कि कासिफ पर लाखों का उधार था। अब पुलिस भी लगभग मान बैठी थी कि कासिफ और उसकी पत्नी की मौत की असल वजह खुदकुशी है। लेकिन अब 2 दिन बाद ही दोनों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट देखते ही पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। असल में रिपोर्ट में साफ था कि दोनों की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि चाकू से वार कर गला रेत कर हत्या की गई है। अब यह साफ हो गया था कि यह मामला खुदकुशी नहीं बल्कि प्लान के तहत की गई हत्या थी। अब पुलिस भी उस मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे पर जांच शुरू करती है, उसे खंगालना शुरू करती है। तो एक सीसीटीवी में दिखाई देता है कि 12 जून की रात एक कार उसके घर के पास पहुंचती है। पुलिस ने जब कार के नंबर के आधार पर मालिक के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चला ये कार कासिफ के एक दोस्त की निकली जिसका नाम असवद था। लेकिन जब कार के बारे में असवद से पूछा गया तो पता चला कि कासिफ और उसकी पत्नी की हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन असवद ने इतना जरूर बताया कि उसकी कार कासिफ की पत्नी अनम का भाई शहबाज मांग कर ले गया था। यानी अब पुलिस के राडार पे अनम का भाई शहबाज था। तो पुलिस की तफ्तीश में भी कासिफ के घर वालों ने शहबाज पर भी शक जताया था। पुलिस ने अब शहबाज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया तो पुलिस ने देखा कि शहबाज का फ़ोन 10 जून की रात को कुछ घंटों के लिए बंद हो गया था और 11 जून को
फिर से चालू हो गया था। अब यह शक पुलिस को शहबाज की ओर इशारा कर रहा था। तो पुलिस ने शहबाज को हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। फिर उसने अपनी बहन और बहनों की कत्ल की जो कहानी बताई वो वाकई में बेहद चौंका देने वाली थी। शहबाज ने बताया कि उसने 10 जून की रात वो अपनी बहन अनम के घर पहुंचा था और वहीं रुक गया था। जब आधी रात को पति पत्नी दोनों सो गए तो उसने किचन से जाकर चाकू उठा ली और सो रहे काशी पर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। और जब उसकी बहन ने इसका विरोध किया तो शहबाज ने उसका भी गला रेत कर उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 12 तारीख को कार लेकर दोनों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए गया था, लेकिन पकड़े जाने के डर से अपना इरादा बदल दिया। अपने बहन के नवजात बच्चे को भी खुद नहीं मानना चाहता था। उसने सोचा अगर उस बच्चे को उसके ही माँ बाप के पास छोड़ देगा तो वो खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा। तो कुदरत का खेल देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी बच्चा जिंदा रहा। असल में कासिम की पहली बीवी होने के बाद भी उसने अनम से दूसरी शादी करने का फैसला किया, जिससे शहबाज दोनों से नाराज हो गया था। करीब 1 साल पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी, तो शहबाज ने उसी रोज तय कर लिया था कि दोनों की हत्या कर देगा। तो उसके बाद से लगातार मौके की तलाश में था। फिर एक दिन उसे मौका मिलता है और शहबाज दोनों की हत्या कर देता है। फिलहाल नवजात बच्चा अपने दादी दादा के पास सुरक्षित है और शहबाज को जेल भेज दिया गया है।